अस्सलामुअलैकुम। आप मुलाज़ा फरमा रहे हैं वॉइस ऑफ लीगल राइट्स और मैं हूं आपका होस्ट तालिब नकवी एडवोकेट। नाज़रीन, जिन्हें मैं खामोश मुजाहिदीन करार देता हूं पेंशनर्स के जद्दोजहद में, बहुत से तो नहीं, चंद नाम है जो हाथ की उंगलियों पे गिने जा सकते हैं। तो इनमें एक आवाज़ है, तवाना आवाज़ है, पिराना साली के बावजूद, वो मोहम्मद अशरफ साहब। तो 18/1 की जो रिपोर्टिंग है 2024 की, वो ज़रा ज़्यादा, अगरचे हम ये ख़बर दे चुके हैं लेकिन ज़्यादा तफसील के साथ उन्होंने जो है वो बयान की है। हम कोशिश करेंगे कि कम अज़ कम अल्फाज में हम ये बयान कर दें, लेकिन जो उनकी बात जो है वो आप तक पहुँच जाए। सुप्रीम कोर्ट में कमज़ोर के नुमाइंदे और ताकतवर के नुमाइंदे आमने सामने, मजलूम इंसाफ का मुंतज़िर और जालिम अपनी हाकमियत कायम रखने का मुंतज़िर। इंशाल्लाह फतह हक और सच की होगी। सुप्रीम कोर्ट में आज 7 साल और 5 साल के हवाले से ईओबीआई पेंशन केस के सिलसिले में तारीख मुकर्रर थी। कोर्ट नंबर 1 में, यानी ये 18/1 की बात कर रहे हैं। कोर्ट नंबर 1 में बेंच को जस्टिस मंसूर अली शाह हेड कर रहे थे, जबकि इनके साथ जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस जमाल मंदोखेल शामिल थे। दौरान समाअत तकरीबन 1.5 घंटे तक समाअत जारी रही। ईओबीआई की जानिब से पेंशनर्स की अमानत फंड से आज कमोबेश 6-7 वकला पेश हुए। मजलूम पेंशनरों की तरफ से राजा रफ़ीक एडवोकेट और एक मजीद वकील पेश हुए। चौधरी रहमान साहब ने भी अपनी मरूज़ात को समाअत के दौरान पेश किया। ईओबीआई की तरफ से दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 7 साल और 5 साल सर्विस और सिर्फ इन लोगों पर लागू होती है, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों पर लागू होती है जो मुलाजमीन जुलाई 76 के वक्त से मुलाजमत कर रहे थे और इनकी उम्रें 40 और 45 साल थीं। इन मुलाजमीन पर यह कानून लागू होगा, जबकि हमारा मौक़िफ़ ये था कि ऐसा हरगिज़ नहीं। जिस वक्त भी कोई मुलाजिम इस उम्र में ईओबीआई में पहली दफ़ा रजिस्टर होगा तो इसको ये अरसा पूरा करने पर पेंशन दी जाएगी, जो कि महकमा ईओबीआई इससे पहले भी इसी तरह 1976 से 2017 तक देता रहा है। यानी 2017 को ये हक जो है ख़त्म किया गया, लेकिन इसके बाद एक सर्कुलर के ज़रिए इस सहूलत को ख़त्म कर दिया गया। बेंच ने दोनों फरीकों के दलाइल को सुना। दौरान समाअत बेंच के अरकान की जो ऑब्जर्वेशन थी वो हमारे मौक़िफ़ से शायद मुताबिकत नहीं रखती थी। ईओबीआई के वकला और स्टाफ की खुशी दीदनी थी, जिससे महसूस हो रहा था कि आज का फैसला शायद इनके हक में होने जा रहा है। इस मौके पर मजदूर तंजीमों और पेंशनरों की अक्सरियत इस केस से ला ताल्लुक महसूस हुई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं और मेरे साथ पेश होने वाले पेंशनर्स और हमारे वकील अपनी कारकर्दगी से मुतमईन, बहुत हद तक मुतमईन है कि हमने कम वसाइल और फंड्स की कमी के बावजूद पूरी दयानतदारी से केस लड़ा है। हतमी रिजल्ट तो फैसले की कॉपी मिलने और पढ़ने के बाद ही मालूम होगी, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि ईओबीआई के फ़रौनों को गरीबों की बद्दुआएं मुफ्त में मिलेंगी और सारी ज़िंदगी ये बद्दुआएं इनका पीछा करेंगी। जब भी फैसले की बाज़ाब्ता कॉपी मिलेगी दोस्तों को शेयर कर देंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी और नासिर हो, जो इन लोगों ने इस केस में जिस तरह भी तावन किया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि इनको औलाद की खुशियाँ नसीब फरमाए और सेहत तंदुरुस्ती के साथ इज़्ज़त व वक़ार अता फरमाए। मोहम्मद अशरफ, जनरल सेक्रेटरी ओल्ड एज वर्कर वेलफेयर एसोसिएशन, पाकिस्तान। अशरफ साहब, आपसे मैं ये बात कहना चाहूँगा कि आप रिमार्क्स पर ना जाइए। ये रिमार्क्स जो हैं जो ऑनरेबल कोर्ट देती है, मैं इससे मुत्तफिक भी नहीं हूँ, ये पाकिस्तान ही में रवाज है। लेकिन मैं आपको ये न जाने क्यों मुझे लगता है कि ये केस भी फेवर में होगा। और मैं एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ कि गुज़श्ता दिनों बात हो रही थी अपने रुफ़क़ा कार के साथ कुछ केस की। एक दिन पहले एक मजलूम का केस था जिसके पास वकील को देने के लिए बहुत ही फ़ीस भी बहुत कम थी।
और उन्होंने हर किस्म के जो मुखालिफ जो कातिल पार्टी थी, हर किस्म के उन्होंने पैसा भी लाखों रुपए में पानी की तरह बहाया। सिर्फ फीस नहीं बल्कि दूसरे असबाब भी जो होता है प्रोसिक्यूशन को करना, और ये वो कि केस जो है वो हमारे हक में हो जाए। लेकिन याद रखिएगा ये बहुत एक्सेप्शन है जो जजेस हजरात जिस तरह करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा नज़र आता है। लेकिन जजेस को भी पता होता है कि उन्होंने एक दिन अल्लाह को जवाब देना है। तो मैं ये बता रहा था कि जिस दिन फैसला था, हमारे दोस्त ने बहस करनी थी, उस दिन वो बन ठन कर बज़ाहिर केस जो है वो उनके फेवर में ही जा रहा था, और अक्सरियत का ख्याल था कि शायद ये केस जो है इसमें ये बरी हो जाएंगे। यही वजह थी कि वो इस कदर कॉन्फिडेंट था मुलजिम के, वो कलफ लगा सूट और खुश लिबासी के साथ और बहुत ही कॉन्फिडेंस से चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर अदालत में हाजिर हुआ। और उसके बाद जो हमारे दोस्त ने दलाइल दिए तो उससे फिर वो लाजवाब होकर अपना जो वकील साहब जो हैं, ज़ाहिर है मुखालिफ वकील, उनके पास उन दलाइल का जवाब नहीं था। और फिर हुआ ये कि अदालत ने उन्हें उम्र कैद की सज़ा सुना दी। तो जिसका कोई ना हो, याद रखिए उसका खुदा तो बहरहाल होता है। और बस आज के लिए इतना ही। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल का ऑप्शन लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।